जिंदगी उनको ये सिखाया गया कि बेटा आदमी का जो दिल का रास्ता है ना वो उसके पेट से होके जाता है। और फिर वही औरतें किचन में खड़े होकर पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात खाना पकाती थी पूरे पूरे खानदानों के लिए, गर्मी में सर्दी में। बट उन औरतों को कभी बेयर मिनिमम भी नहीं मिला, उनके शोहरों ने कभी उनको बाहर लेके जाके 2 जोड़े नहीं लेके दिए। ये ट्रीटमेंट मिलती थी उनको उस सब सर्विसेज के बदले में। तो फिर ऑफ कोर्स मैं यही बोलूंगी कि बीइंग वाइफ मटेरियल इज जस्ट नॉट इनफ। Cooking and cleaning will not make someone marry you and stay with you and be loyal with you if you're so good at cooking and cleaning. It's just not enough कि वो इंसान आपके साथ रहेगा, आप पे चीट नहीं करेगा, आपके साथ लॉयल रहेगा और आपकी ज़रूरियात को पूरा करेगा, आपकी इमोशनल ज़रूरियात को, आपकी फाइनेंशियल ज़रूरियात को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको रिस्पेक्ट देगा। या अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत बने उस इंसान के सामने, या अगर आप चाहते हो कि अगला इंसान आपकी कदर करे, कुकिंग एंड क्लीनिंग विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट. Cooking and cleaning will not make this person treat you like a princess. Women who don't cook or clean still get married first and attract the most amazing partners. Hi guys, welcome back to another video. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि when we are getting married तो हमें उस इंसान में क्या ढूंढना चाहिए. We want to get married, we cannot find a good partner, what to look in a good partner, how to make the other person treat you like a princess. तो इससे पहले कि मैं ये चीज़ आपको बताऊं या इस बारे में हम बात भी करें ना, सबसे पहले हमें वो वाला स्टेटमेंट क्रॉस करना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा जो पिछली जनरेशंस हमारे दिमाग में इंस्टॉल करती आ रही हैं जनरेशन से जनरेशन तक कि भाई कुकिंग, क्लीनिंग, घर संभालना आता हो, सलीका आता हो. अब जब घर संभालने की और सलीके की बात आती है ना, इनको और कुछ नजर नहीं आता. ये आपको सिर्फ यही बताएंगे कि यू नीड टू बी गुड एट कुकिंग एंड यू नीड टू बी गुड एट क्लीनिंग. बस ये 2 बातें हैं. सलीके में आपको ये नहीं बताएंगे कि भाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल. आपको अपने आप का भी ख्याल रखना पड़ेगा इफ यू वांट टू अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर एंड इफ यू वांट टू मेक देम स्टे एंड इफ यू वांट टू मेक देम ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस. ये आपको ये नहीं सिखाएंगे कि एक्चुअली घर को सलीके की तरह रखना कैसे है, आपको अपनी प्लेस को रोमांटिसाइज कैसे करना है, इतना पॉजिटिव और इतना एनर्जी से भरा हुआ कैसे रखना है कि वो इंसान इस घर से बाहर निकले तो उसको शोर शराबा महसूस हो. तो फिर ये जो घर है ये वो उस आदमी के लिए और उस इंसान के लिए एक पीसफुल जगह है, ये नहीं बताया जाएगा, ये नहीं सिखाया जाएगा. जबकि सलीका और घर संभालने में सबसे पहली बात ही यही आती है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करे हो और फिर आप अपनी प्लेस को कैसे ट्रीट करे हो. नॉट जस्ट कुकिंग एंड क्लीनिंग. आपका अपना कोई हाल नहीं है एंड यू आर जस्ट लाइक कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड दैट्स ऑल. देखो, मैं यहां पर ये नहीं कह रही हूं कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो, वो औरतें जो दिन भर इन्हीं कामों में लगी रहती हैं, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूं. मैं उनको ये नहीं कह रही हूं कि वो जो कर रही हैं वो फजूल है. आई एम जस्ट टेलिंग देम कि कुकिंग एंड क्लीनिंग विल नॉट मेक दिस पर्सन स्टे, विल नॉट मेक दिस पर्सन लॉयल, विल नॉट मेक दिस पर्सन ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस. ये बस एक यूजफुल स्किल्स हैं जो हर किसी को आनी चाहिए. इन चीजों से आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड one thing. Most people, most men do not marry women who are good at cooking or cleaning. No, ये सब झूठ है, बकवास है ये सब. अगर कोई ये कह भी रहा है ना कि yes I need a woman who is good at cleaning and who is good at cooking, bullshit. ये सिर्फ एक बकवास है. उस इंसान को अपने बारे में नहीं पता, उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि उसको किस तरह की औरत चाहिए, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या एंजॉय करता है, उसको पता ही नहीं है वो कितने पानी में है, क्या उसकी खामियां, क्या उसकी खूबियां, किस तरह के इंसान के साथ वो ब्लूम करेगा. उस इंसान को अपने बारे में भी नहीं पता. पीपल चूज समवन हु दे एंजॉय बीइंग विद एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. Someone who understands them, someone who creates a safe space, someone who creates magic in everyday life. 2 तरह की औरतें होती हैं, एक जो कॉन्फिडेंट होती है और एक जो फिट इन करने की कोशिश कर रही होती है ओवरडू करके. आपको कौन सी बनना है आप डिसाइड कर लो. कॉन्फिडेंट वुमेन जो है ना वो कभी भी चेज नहीं करती, उसकी तरफ लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, उसका पार्टनर उसकी तरफ हमेशा अट्रैक्टेड होगा क्योंकि वो औरत कॉन्फिडेंट है, वो प्रायोरिटीज के साथ चल रही है. उसको पता है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है. उसकी प्रायोरिटी वो है और फिर उसके बाद उसका पार्टनर है और फिर उसके बाद उसकी लाइफ है और उसके बाद उसकी स्पेस है, उसके बाद उसका करियर है, उसके बाद उसकी ग्रोथ है, उसके पैशन, उसकी हॉबीज, एवरीथिंग अबाउट हर एंड देन हर पार्टनर. और फिर वो औरत जो कोशिश कर रही है सिर्फ इंप्रेस करने के लिए, वो चीजें कर रही है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है, वो चीजें कर रही है जो वो नहीं करना चाहती है. एंड जस्ट लाइक शी इज टायर्ड, शी इज जस्ट टायर्ड बिकॉज शी इज फेकिंग एवरीथिंग. She is just trying to impress. And you need to understand that self-respect is more attractive than someone who is just always okay with everything. शादी आपने कर ली, अब आपने उसको निभाना कैसे. शादी आपने कर ली, ओके ठीक है, पहले दूसरे तीसरे दिन जो है आप कुकिंग करे हो, क्लीनिंग करे हो, तो क्या अब पूरी जिंदगी आप अपनी वर्थ
इस चीज से डिसाइड करते रहोगे कि आप घर में कितना काम करे हो, आपने कितने बर्तन धोए, आपने कितने कपड़े धोए, आपने कितनी अच्छी घर की सफाई की, आपका घर कितना चमक रहा है, क्या आपकी वर्थ अब आप सिर्फ इसी चीज से कैलकुलेट करोगे। और फिर मजे की बात यह है कि इस तरह की औरतें जो है वो अपने पार्टनर्स को भी सिखा देती हैं कि भाई आपको अगर मेरी वर्थ देखनी है तो फिर इन कामों से देखो। मेरी वर्थ सिर्फ यही है कि मैं कितना अच्छा खाना पकाती हूँ, मैं कितना अच्छा सफाई करती हूँ, मैं कितने अच्छे तरीके से लोगों को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करने देती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। वो वाली शादियां जो हमारी पहली जनरेशन की शादियां थी, वो लोग अलग थे, वो समाज अलग थे, वो पर्सनैलिटीज अलग थी, वो फैमिलीज अलग थी, वो सब कुछ अलग था। नाउ इट्स 2026। अब वो चीजें काम नहीं करेंगी। अगर आप उन पैटर्न्स के साथ, जिन पैटर्न्स के साथ आपकी नानी और आपकी माओ ने रिश्ते चलाए हैं, अगर आप उस तरह से चलाने की कोशिश करोगे ना, आप पिसोगे। जो मैं सीधी बात कर रही हूं। और जो औरतें पिस चुकी हैं ना ऑलरेडी, वो मेरी हेटर्स बन गई हैं। वो जो है ना वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स करी हो कि ऐसे तो नहीं होता, ये तो आप गलत सिखा रही हैं। ये वही औरतें हैं जो ऑलरेडी पिस चुकी हैं। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हेट करने के और ट्रिगर होने के। तो क्या आपको वो औरत बनना है जो हेट कर रही है, या वो औरत बनना है जो इतनी खुश है अपने साथ कि उसको नहीं हेट करना यंग लड़कियों को, उसको नहीं हेट करना उन लड़कियों को जो उनसे थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से लाइफ जी रही हैं। यू डू नॉट हैव टू अर्न लव। यही तो सारा मसला है। आपको हमेशा सिखाया जाता है कि आपने जो है ना प्यार कमाना है, इज्जत कमानी है। और वो हम कैसे कमा रहे हैं? काम करके, कुत्ते की तरह दिन रात काम करके, वो सब करके जो हम नहीं करना चाहते हैं। एंड देन इन रिटर्न हम प्यार अर्न कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं। ये किस किस्म की बकवास प्यार और बकवास इज्जत है? नहीं चाहिए भाई मुझे इस तरह का प्यार और इस तरह की इज्जत जो मुझे इस तरह से कमानी पड़े। You need to believe कि you are worthy of love even if you do not prove that you're good at cooking and you're good at cleaning and you're good at everything। इस माइंडसेट को जब आप चेंज कर लोगे ना, आपका ऑरा ही बदल जाएगा। The type of men you will start attracting will be insane। और फिर आप जिस इंसान से शादी करोगे ना, पता चलेगा कि आपने किस इंसान से शादी की है। क्योंकि यहां पर आप इंप्रेस नहीं कर रहे थे, आप अपनी वर्थ प्रूव नहीं कर रहे थे, यू वर जस्ट एग्जिस्टिंग विद कॉन्फिडेंस। आप किसी को अपने साथ रखने के लिए उसकी पुअर ट्रीटमेंट, उसका घटिया बिहेवियर एक्सेप्ट अगर करोगे और फिर आपको लगता है कि इन रिटर्न जो है ना मुझे बड़ी इज्जत, मुझे बड़ा प्यार और मुझे बड़ी रॉयल्टी मिलेगी, यू आर रॉन्ग। एंड इफ यू बिलीव दिस, क्विट वॉचिंग दिस वीडियो, अनसब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बिकॉज अगर आपका ये माइंडसेट है तो फिर मेरी बातें और मेरी चीजें फिर आपको बहुत ट्रिगर करेंगी। आप ये वीडियो पूरी नहीं देख पाओगे क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जिनकी हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं। अगर आपका हस्बैंड है, अगर आपका एक पोटेंशियल पार्टनर है, आपका मंगेतर है, और वो जब देखेगा कि इस औरत की बाउंड्रीज हैं, इस औरत का एक स्टैंडर्ड है और इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता, तो फिर आप देखो कि आपकी ट्रीटमेंट में कितना बड़ा फर्क है। अपने आसपास की सारी औरतों को देख लो जिनको तुम्हें लगता है कि भाई इन्होंने बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज किया है, इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, दे डिड एवरीथिंग गुड। जब घर की बात आती थी तो फिर मुझे बताओ कि उनको कैसी ट्रीटमेंट मिल रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सी वो औरत है जिसको आपने देखा कि वो जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सारी बकवास सह रही थी, गंदा बिहेवियर सह रही थी, पुअर ट्रीटमेंट बर्दाश्त कर रही थी, और फिर बाद में जो है ना इन रिटर्न उसके हस्बैंड ने उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दी है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्योंकि इस तरह की जो औरतें होती है ना, वो पूरी जिंदगी जलीलो ख्वार होती हैं और फिर जब वो पहुंचती है ना 50 में, 55 में, 60 में, तब उनको इज्जत मिल रही होती है, तब उनकी सुनी जाती है। उससे पहले नथिंग। इफ यू नीड टू कीप अ मैरिज हेल्दी, यू नीड टू हैव अ लाइफ अराउंड other things as well. You do not have to revolve your life around your relationship, around your marriage, क्योंकि अगला इंसान भी तंग आ जाएगा। जितना मर्जी कोई पॉजिटिव हो, जितना मर्जी कोई आपसे मोहब्बत करता हो, उसको नहीं पसंद कि आप 24 घंटे उसके आगे पीछे 360 के एंगल में चक्कर काट रहे हो। इंडिपेंडेंस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, वेदर इट्स अ वुमन और इट्स अ मैन। इफ यू आर looking to get married and if you're looking for a potential partner, you need to change your mindset कि भाई क्या ये इंसान मुझे डिजर्व करता है। क्योंकि आई नो कि हमारे आसपास की जो मोस्टली औरतें हैं ना, उन्होंने हमारा दिमाग इतना ख़राब कर दिया है। अपने ही घर की जो औरतें हैं उन्होंने हमारा इतना नेगेटिव माइंडसेट कर दिया है कि वो हमें ये बता रही होती हैं कि नो, यू आर नॉट दैट वर्दी। तो हमारा माइंडसेट ये हो जाता है कि यार क्या मैं इसको डिजर्व करती हूँ। नो, व्हेन यू आर अ वुमेन, आपका दिमाग इस तरह से काम नहीं करना चाहिए कि क्या मैं इसको डिजर्व करती हूँ। नहीं, क्या ये इंसान मुझे डिजर्व करता है, क्या ये इंसान इस काबिल है कि मैं इसको अपना हस्बैंड बनाऊं, क्या ये इंसान इस काबिल है कि मैं इसको एक कमिटमेंट दूं। इफ यू आर अ वुमेन, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अपने रिलेशनशिप की अथॉरिटी आप लो, लीडरशिप आप लो, ओनरशिप आप लो। थिंक लाइक दैट कि क्या ये इंसान मुझे डिजर्व करता है।
क्या ये इंसान इस काबिल है, इसने अपने आप को प्रूव किया है या नहीं। इस दुनिया में हजारों लोग हैं, लोगों की दो दफा डाइवोर्सेस हो जाते हैं, फिर भी दे फाइंड समवन सो इंसेनली ब्यूटीफुल, सच गुड पीपल दे फाइंड इवन आफ्टर डाइवोर्सेस। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि भाई ये मेरा ब्रेकअप हो गया और अब इसके बाद मुझे इससे बेहतर इंसान नहीं मिलेगा। यू आर नाइव, यू आर स्टूपिड, यू हैव नॉट सीन द वर्ल्ड। आपने ये दुनिया नहीं देखी, आप दुनिया में बाहर नहीं निकले हो। दैट्स व्हाई यू थिंक कि इस इंसान के बाद मेरी दुनिया खत्म है। क्या इस दुनिया में सिर्फ 4 लोग रह गए हैं? क्या एक इंसान ये था और इससे ब्रेकअप हो गया और बाकी पीछे 3 रह गए हैं? सो नाउ यू आर सो स्ट्रेस्ड कि ओ माय गॉड, अब तो कोई बंदा ही नहीं बचा पीछे मेरे लिए। व्हाट आर यू इवन थिंकिंग व्हेन यू हैव दिस माइंडसेट? दुनिया में बाहर निकलोगे ना, थोड़ा सा दुनिया घूमोगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि लव ऑफ योर लाइफ ढूंढना या हस्बैंड ढूंढना या वाइफ ढूंढना ये एक कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बट येस, व्हेन यू हैव दिस प्रायोरिटी कि ओके भाई आई वांट टू सेटल डाउन, मैं शादी करना चाहती हूँ या मैं शादी करना चाहता हूँ, तो फिर आपको बड़े ध्यान से एक ऐसा इंसान अट्रैक्ट करना है और चूज करना है जो आपके साथ अलाइन करे, आपकी वैल्यूज, आपकी मोरल वैल्यूज, आपके गोल्स के साथ अलाइन करे। और फिर उससे पहले आपको अपना एक वर्जन सेट करना पड़ता है, अपना एक बहुत परफेक्ट वर्जन पे आपको पहुंचना पड़ता है उस इंसान को अट्रैक्ट करने से पहले। क्योंकि इफ यू आर अ लूजर एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड समवन एंड इफ यू आर ट्राइंग टू हैव अ रिलेशनशिप एंड इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ मैरिज, व्हाट डू यू थिंक? आप किसी बहुत अमेजिंग इंसान को अट्रैक्ट करोगे? नहीं। आप देखो ना आप कहां खड़े हो, तो फिर आपको किस तरह का इंसान मिलेगा? यू कैन नॉट बी अ लूजर एंड देन एक्सपेक्ट कि आपके पास कोई बहुत अमेजिंग इंसान आएगा। डू नॉट ओवर गिव। आप किसी को कमिटमेंट से पहले वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा सकते हो किसी इंसान के लिए जिसने आपको कमिटमेंट नहीं दी, किसी ने उसने आपकी तरफ सीरियसनेस नहीं दिखाई और आप उसके लिए वो सब कुछ कर रहे हो जो आपको शादी के बाद करना चाहिए था। इफ यू आर डूइंग दिस, यू आर गोना रिग्रेट, यू आर गोना रिग्रेट सो बैड, आई स्वेयर टू गॉड, इट विल हर्ट यू सो बैड। सो इंसान के बच्चे बन जाओ। स्टॉप गिविंग टू मच, थिंकिंग कि मुझे भी वापस इतना ही ज्यादा मिलेगा। दुनिया इतनी सीधी नहीं है, जमाना इतना सीधा नहीं है। अगर इतना सीधा होता मैं ये वीडियोस ना बना रही होती और आप मेरी ये वीडियो देख ना रहे होते। जब आप इक्वल एफर्ट देते हो ना, जितनी एफर्ट आपको आगे से मिल रही है आप भी उतनी ही एफर्ट दे रहे हो, तो इस तरह से जो है ना आपके बीच में अट्रैक्शन जो है वो ग्रो करती है। आपके बीच में अट्रैक्शन, आपके बीच में प्यार, आपके बीच में जो भी होता है ना, जो भी एहसासात होते हैं वो इक्वल लेवल पे ग्रो करता है। बट जब आप बहुत ज्यादा दे देते हो ना, तो आप अगले इंसान की जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ और आपकी तरफ उसके जो भी एहसासात है ना, उनको आप बहुत स्लो डाउन कर दोगे बिकॉज यू आर जस्ट गिविंग टू मच। तो अब इस इंसान के अंदर जो एहसासात हैं वो आपके लिए कभी उस तरह से ग्रो नहीं करेंगे जिस तरह से आपके अंदर ग्रो कर रहे हैं उसके लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जो है घर चमका दिया, आपने बर्तन चमका दिए, आपने फर्श चमका दिए, आपने जो है ना सब कुछ परफेक्ट कर दिया, चलो जी आप तैयार भी होकर बैठ गए, आपने जो है ना जबरदस्त कपड़े भी पहने हुए हैं और एवरी डे आप यही कर रहे हो, सुबह उठते हो, बर्तन धोते हो, सफाइयां करते हो, हर कुछ आप उसके मर्जी से कर रहे हो। बट अगर आपने वो रिस्पेक्ट मेंटेन करके नहीं रखी, अगर आपने वो कनेक्शन मेंटेन करके नहीं रखा, अगर उस इंसान को लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर सकता या आप उस इंसान से बात नहीं कर सकते हो, तो फिर ये सब कुछ जाया। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, ये चीजें सेकेंडरी हैं। पहले आपके बीच में जो कनेक्शन है और पहले आपके बीच में जो सेफ एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करना बनता है आपका। फ्रेंडशिप इज द ओनली फाउंडेशन यू नीड टू हैव बिफोर गेटिंग मैरिड। लिसन टू दिस अगेन। आपके अंदर जो है वो जंगें चल रही हैं, अगले इंसान के अंदर जंगें चल रही हैं। आपने कभी उसके साथ ऑनेस्टली बात नहीं की, उसने आपके साथ कभी ऑनेस्टली बात नहीं की। आपने उससे जो है ना अपने हजारों चेहरे छुपाए हुए हैं और उस इंसान ने आपसे अपने हजारों दुख और दर्द छुपाए हुए हैं, और फिर आप उन सब चीजों के ऊपर पर्दा डाल देती हो। साफ घर से, धुले हुए कपड़ों से, परफेक्ट मील से। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलती और इस तरह से चलेगी। तो बीइंग अ वाइफ मटेरियल also include these kind of things. And again I will tell you कि authenticity is the most important thing you need to keep right now. फिर बेशक वो दोस्ती है या कोई रिलेशनशिप है, आपको सबसे पहले authenticity रखनी चाहिए। आपको क्या पसंद है, आप क्या हो, do not try to fake it. कितने अरसा फेक कर लोगे, थक जाओगे। बी ऑथेंटिक। अगर आपने ये जो फेक कर रहे हो और एक्स्ट्रा कर रहे हो इस तरह से, अगर आपने गलत इंसान को अपने साथ, क्योंकि वो तो कुछ और देख रहा है ना, आप वो नहीं हो, बट यू आर डूइंग टू मच, सो दिस पर्सन स्टेज, so then this person is not the right person for you because you are faking it all along. You were faking it all along. You are not this person. You are not being authentic. तो ये इंसान आपके लिए ठीक कैसे है? अब आपने क्या किया? इस बेवकूफी की वजह से आपने गलत इंसान को अपने साथ अट्रैक्ट कर लिया। आपने एक गलत इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया।
और उसने भी आपके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया, क्योंकि यू वर फेकिंग इट ऑल अलोंग जस्ट बिकॉज कि ये इंसान मुझे चूज कर ले। तो मैं जो है ना अभी पहले 10 दिन या पहले 5 दिन या पहले 5 महीने मैं परफेक्ट एक प्रिंसेस, एक डिज्नी प्रिंसेस बनने की एक्टिंग करूंगी ताकि ये इंसान मुझे चूज कर ले। एंड देन दिस पर्सन चूजेज यू, बट यू वर फेकिंग इट ऑल अलोंग, सो देन यू चेंज एंड देन दिस रिलेशनशिप ब्रेक्स। तो अब गलती किसकी थी? बिकॉज यू मेड दिस पर्सन स्टे बाय फेकिंग इट ऑल अलोंग। और फिर मैं इसमें ये बात भी बोल दूं कि बीइंग सिंगल इज बेटर देन बीइंग इन टॉक्सिक बैड रिलेशनशिप्स। सब्र रखो, सब्र रखो, बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत दुनिया है, बहुत लोग हैं, मिल जाएगा कोई, हो जाएगी शादी। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, इससे बड़े बड़े मसले हैं जिंदगी में। यू जस्ट नीड टू गेट योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। Patience can lead to better connections, better and stronger relationships. You are trying to buy love by constant सर्विस। जो प्यार है और जो इज्जत है और जो रिश्ते हैं ना, इनको ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए। इतना ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए कि एक इंसान करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है जस्ट बिकॉज कि ये इंसान मुझे छोड़ ना दे या इसको कोई प्रॉब्लम्स मेरे अंदर नजर ना आना शुरू हो जाए, क्योंकि फिर मेरी वैलिडेशन खत्म हो जाएगी इस इंसान से जो मुझे मिल रही है। और फिर इट फील्स so fake, so transactional, because you were buying love and you were buying respect by constant service. You need to protect your time, you need to protect your energy. जहां पर नो कहना पड़े कह दो। इससे आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होंगे, इससे आपके रिलेशनशिप्स और ज्यादा ब्लूम करेंगे। आपका चुप रह के अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के वो सब काम करना जो आप करना भी नहीं चाहते हो, उस दिन जब आप बीमार हो, उस दिन जब आप उठना नहीं चाहते हो, उठ के जो है ना आप पूरे घर को चमका रहे हो, सफाइयां कर रहे हो, खुद का कोई हाल नहीं है। ये एक टॉक्सिसिटी है, ये आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। और फिर क्या होगा, ये आपका रिलेशनशिप कभी ब्लूम नहीं करेगा एंड देन वन डे यू विल रिग्रेट मैरिंग। एंड व्हाट कुड बी वर्स देन दैट? आई नो ये सुनने में अभी बहुत अजीब लग रहा होगा, आई नो ये सुनने में अभी उतना अपीलिंग नहीं लग रहा होगा जब मैं ये बोलूं कि व्हेन यू क्रिएट बाउंड्रीज तो आपके रिलेशनशिप्स और ज्यादा हेल्दी होते हैं। आई नो लग रहा होगा कि नहीं नहीं ज़ारा गलत कह रही है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू क्रिएट बाउंड्रीज the other person respects you even more. बट शर्त यह है कि आपने सालों सालों फेक ना किया हो और फिर 5 साल के बाद आप अचानक से फटो कि नहीं मेरी ये बाउंड्री है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर यहां पर आपको अगले इंसान को भी कुछ वक्त देना है आपके इस न्यू वर्जन के साथ दोबारा से कंपैटिबल होने में। देखो, when you are trying to get married and when you want to get married, अब अगर आपकी शादी हो गई ना, तो अब यहां पर आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। You need to build your hobbies, you need to build your career, you need to build your personal character, you need to keep building, you cannot quit. शादी हो गई या शादी नहीं भी हुई या अगर हो रही है, you can never quit, you can never stop. If you are a woman, I'm sorry, it may sound toxic, you cannot quit. The moment you quit, it's game over for you. You need to understand that marriage is a partnership. Both people, both persons need to put equal effort into this relationship, into this marriage for it to work. You need to be emotional intelligent to understand that every couple is different. You are different, another couple is different, another person is different. हर इंसान अलग होता है. So you need to see कि आपके लिए क्या काम करता है, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, आप क्या बर्दाश्त कर सकते हो, क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर उस हिसाब से आप इंसान को चूज करो। और फिर उसके बाद जब आपकी शादी हो गई, आप सेटल हो गए हो, तो अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके इस इंसान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, इसके क्या डील ब्रेकर्स हैं, एंड देन वर्क ऑन दोज डील ब्रेकर्स कि भाई इसके अलावा आप बाकी सब कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज जो इस इंसान के लिए डील ब्रेकर है ये नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो। Cooking and cleaning are absolute great skills you need to have. Every person should have, man or woman. बट इन चीजों से आप कमिटमेंट गारंटी नहीं कर सकते हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं गारंटी होती, कंपैटिबिलिटी गारंटीड नहीं है, ट्रस्ट और शेयर्ड एफर्ट गारंटीड नहीं है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक ट्रेडिशनल वाइफ मटेरियल में होना चाहिए। इट डज नॉट गारंटी कि आपको वो सब ट्रीटमेंट मिलेगी जो आप सोच के बैठे हुए हो। Learn to cook because it's a valuable skill. Learn to clean because you are an independent adult. आप एक independent adult हो तो आपको cleaning, आपको cooking आनी चाहिए. But you do not have to believe कि मुझे इज्जत और मुझे प्यार तभी मिलेगा जब मैं ये सब चीजें अच्छे से निभाऊंगी। Healthiest marriages, healthiest relationships इन चीजों के ऊपर built नहीं होते हैं कि एक औरत आदमी के लिए कितना कुछ करती है या कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उस आदमी को। And that's all. So yes guys, I hope ये वीडियो पसंद आई होगी। Let me know which was your favorite part. I know मेरी कुछ ऑडियंस के लिए ना ये वीडियो थोड़ी सी
ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है ना, जो लड़कियां हैं, आई नो वो टीनेजर्स हैं, बहुत सारी टीनेजर्स भी हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बट आई गेस द अर्लियर यू लर्न दीज लेसन्स द बेटर इट गेट्स फॉर यू। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई लव यू गाइस सो मच। अल्लाह हाफिज़।